अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मैथ्स इन इंडिया ट्रिक्स और मैं शेर ज़मीन यूसुफ़ज़ई। इससे पहले हम क्वेश्चन 1 कर चुके हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स के भी टेक्स्ट बुक का चैप्टर है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वेश्चन 2 है, इसमें यूज सिंथेटिक डिविजन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ -2 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x³ - 4x² + k × x + 8। सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन से पहले आपसे एक छोटी सी बात अर्ज़ करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तो लेट्स सोल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल जो है आपके पास, पोलिनोमियल्स जिसका पावर आपके पास पॉजिटिव, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का पावर आपके पास पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो, उसको पोलिनोमियल कहते हैं। फिर इसकी 3-4 टाइप्स हैं मोनोनोमियल्स, जिस तरह इसमें 1 टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 हो, और पोली का मतलब है मैनी, जिसमें ज़्यादा टर्म हो। x³ - 4x² + k × x + 8। और आपके पास क्वेश्चन में बताया गया if -2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं एज, यानी -2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन देयरफॉर आप इस तरह लिख सकते हैं x = आपके पास है -2 r, यानी x ये माइनस है तो यहाँ पर आएगा x + 2 = 0। ये आपके पास इसका फैक्टर हो जाएगा गिवन इक्वेशन का। तो यूज़ सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन को आप यूज़ करें। इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पर है -4, यहाँ पर है k और यहाँ पर है आगे 8। -2 इसका जो है ना क्या है, ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, तो -2 को आप यहाँ पर लिख लें। तो फर्स्ट टर्म के नीचे उसी तरह आप क्या कर लें, 0 कर लें, इस दोनों को ऐड कर लें। 1 2 1s are 2, -2 -6 -+ 6 are 12, k + 12, और आगे आप मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो -k -12 दूनी 24 24 + 2k, ये आपके पास हो जाएगा 2k इस तरीके से। तो अब आप इसको ऐड कर लें कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है लास्ट में। 2 6 are 12, ठीक है यहाँ पर। तो ये आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर जो है 24 में से 8 आप निकालें तो 16 -16 + 2k r, यानी 2k - 16। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं आप, जो है ना लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि क्वेश्चंस में ये चीज़ गिवन है कि -2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द p ऑफ x, देन रिमाइंडर शुड बी ज़ीरो। तो रिमाइंडर को फिर आपके पास अगर ये इसका ज़ीरो है तो रिमाइंडर को आपने, इट इज़ गिवन दैट यानी -2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, देन द रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। रिमाइंडर आपके पास जो है ना इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो रिमाइंडर को आप q ऑफ x, तो ये है आपके पास क्वेश्चन, ये आ गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपके पास -16 + 2k, वैल्यू को फाइंड करना, इसको ये 0 के इक्वल आप पुट करेंगे, तो 2k यहाँ पर आप छोड़ जाएं, तो ये दूसरी तरफ -16 है + 16, 2 पर आप अब डिवाइड कर लें यहाँ पर भी और इधर भी, तो 2 8s are, तो k की वैल्यू आपको जो चाहिए थी वो ये है। इस तरह ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी k की 8। अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 को लिख लेते हैं। तो गिवन पोलिनोमियल है आपके पास x³ सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। x³ + p ऑफ x² + q ऑफ x + 6 x + 1, और ये p ऑफ x है आपके पास पोलिनोमियल, जो गिवन पोलिनोमियल है। x + 1 और x - 2
इसके फैक्टर हैं, अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो इस तरीके से हमारे पास जो इक्वेशन है x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, और दूसरा है आपके पास x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू ये हो जाएगा -2। तो यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन को हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर है p और यहाँ पर है q और यहाँ पर है 6। फर्स्ट है -1, इसका 0 है या x प्लस 1 इसका फैक्टर है, इसके नीचे हम 0 कर लेते हैं तो 1 -1 p -1, अगर आप मल्टीप्लाई कर लें इसको तो ये हो जाएगा -p माइनस प्लस 1, और नेक्स्ट आपके पास ये इस तरीके से q माइनस p प्लस 1 आ जाएगा, और फिर अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो प्लस -1 माइनस q प्लस p, तो रिमाइंडर आपके पास हो जाएगा p माइनस q और प्लस 5, ये आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा p माइनस q। तो ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी इस तरीके से ये होना चाहिए आपके पास p माइनस q प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन 1 है। अब दूसरे को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपके पास सेकंड x इक्वल टू, अब आपके पास जो डिफरेंस इक्वेशन बनेगा वो ये है 1 एंड टू p माइनस 1 q माइनस p प्लस 1, ये आपके पास बनेगा। तो इसके लिए जो आपके पास 0 है वो है -2, तो दोबारा आप सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करेंगे। इस तरीके से आप अब यहाँ पर लिख लेंगे -2, और यहाँ पर आपके पास जो डिफरेंस इक्वेशन है 1 p माइनस 1 और q माइनस p प्लस 1, अब ये आपके पास इस तरीके से बन जाएगा। इसके नीचे आप 0 कर लें, 1 2 1 ज़ार 2 -2, तो p माइनस 3 आप इसको मल्टीप्लाई कर लें नेक्स्ट इसके साथ p के साथ, तो ये -2p और माइनस प्लस 6, तो रिमाइंडर आपके पास इस तरीके से लास्ट वन जो रह जाएगा ये हो जाएगा -3p प्लस q प्लस 7। इस तरीके से ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगा। जो दूसरा इक्वेशन है इसको एक नज़र फिर भी चेक कर लेते हैं। सर यहाँ पर जो क्वेश्चन में है x प्लस 2 इसका फैक्टर नहीं है बल्कि x माइनस 2 है, इसकी जगह लिखा हुआ है जो बुक में, तो इसकी जगह आप -2 करेंगे तो इस तरतीब से ये इक्वेशन यहाँ पर फिर x प्लस 2 नहीं बल्कि x माइनस 2, और जब x माइनस 2 है तो दूसरी तरफ जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू आपके पास प्लस होगी। तो यहाँ से मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ इस तरीके से, फर्स्ट टर्म के नीचे उसी तरह आप 0 कर लें तो 1, तो हो जाएगा आपके पास इस तरीके से 2 1 ज़ार 2, तो p प्लस 1 हो जाएगा। 2 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 2p और प्लस 2, तो इससे जो आपके पास आएगा आंसर p प्लस q प्लस 3 आ जाएगा आपके पास। इस तरीके से जो इक्वेशन आपके पास आएगा वो ये आपके पास ये बनेगा p प्लस q, तो ये इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं p प्लस, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर हम सॉल्व कर लें तो इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन थ्रू एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर हम ऐड कर लें तो p माइनस q प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा p प्लस q प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपके पास जो इक्वेशन ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2p
प्लस 8 इक्वल टू 0 और 2p ऐसे हो जाएगा 2p इक्वल टू, ये प्लस 8 है, दूसरी तरफ जाएगा -8, 2 पे डिवाइड कर लें तो p इक्वल टू -4। इस तरह ये इक्वेशन आपके पास जो p की वैल्यू है वो ये आ जाएगी। अब q की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अगर किसी भी इक्वेशन में आप इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लें तो दूसरी वैल्यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये है p प्लस क्यू, दूसरे इक्वेशन को लेते हैं या पहले को, p की वैल्यू आपने इसमें पुट कर लें तो दूसरी की वैल्यू आ जाएगी q प्लस 7 इक्वल टू 0, तो q इक्वल टू -7, ये आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी -7। तो इस तरह आप दोनों वैल्यूज़ को आप निकाल सकते हैं p और q की। यहाँ पर आप एक छोटी सी, ये इसकी वैल्यू 4 नहीं बल्कि -4, तो ये आपके पास फिर हो जाएगा इस तरीके से। मैथमेटिक्स में एक छोटी सी गलती से क्वेश्चंस गलत हो सकता है, तो 4 से आप 3 निकालें तो 1 और ग्रेटर वाले का साइन -1 इक्वल टू 0, q इक्वल टू हो जाएगा 1। इस तरीके से ये आपके पास 1 के इक्वल। तो यही आप क्वेश्चंस में पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, p और q की वैल्यू, तो p की वैल्यू है -4 और q की वैल्यू है 1। इस तरह हम जो है ना इस क्वेश्चंस को यहाँ पर, अब इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बाकी इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर चैनल पर अभी तक आप नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके।